कहता है कागज बजट कागज पर होता है। बजट ये रिफ्लेक्ट खावटी अरे कागज। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है वर्ल्ड को। बिहार की अर्थव्यवस्था आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो लगभग 24,000 करोड़ का बजट था। अभी बिहार का बजट 3,48,000 करोड़ रुपए के आसपास है। कितना गुना बढ़ गया। जमसन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। अब बिहार में बिजली उपभोक्ताओं का जो प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता है उसमें भी वृद्धि हुई है। बिहार में तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। देखिए, केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है सदन में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद निशांत सर हैं। सर से बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर, कैसे देख रहे बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए सदन में बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट विकासोन्मुखी बजट है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बजट का निर्माण किया है। इस बजट में बिहार में और देश में सभी जिलों में लड़कियों के लिए विशेष गर्ल्स हॉस्टल निर्माण करने की दिशा में घोषणा की गई है। यह महिला विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया एक कदम है भारत सरकार का। साथ ही साथ इस बजट में वाटरवेज का संस्थान पटना में और इसकी मरम्मती केंद्र खोलने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। और इस बजट में हाई स्पीड रेल नेटवर्क से बिहार को जोड़ने के लिए बनारस से सिलीगुड़ी तक इसकी परिचालन के संदर्भ में इस बजट में प्रावधान किया गया है। जब हाई स्पीड रेल नेटवर्क से बिहार जुड़ जाएगा तो बनारस से जो ट्रेन आएगी वो बिहार होकर के सिलीगुड़ी तक जाएगी और नॉर्थ ईस्ट से भी आने वाले लोग पटना होकर के बनारस तक, दिल्ली तक या देश के दूसरे राज्यों में जाएंगे। इससे बिहार के लोगों का हाई स्पीड रेल नेटवर्क से लाभ होगा, देश के लोगों को लाभ होगा। यूं कहा जाए तो बिहार और देश इस बजट से लाभान्वित होगा। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार ने बहुत ही बढ़िया बजट लाया है और इस बजट से देश के सभी लोगों का विकास होगा। हैं। सर, बिहार को सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है इस बजट। बिहार को तो सबसे बड़ा बजट का फायदा मैंने बताया कि लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण होगा। जो लड़कियां उच्च शिक्षा पाने से अभी तक वंचित रह गई हैं उसके लिए भारत सरकार ने ख्याल रखा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से अभी तक बिहार नहीं जुड़ पाया है। बिहार इससे अब हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। इनलैंड वाटरवेज से बिहार अभी तक नहीं जुड़ पाया है, कनेक्ट नहीं हो पाया है। नौका वाहन संस्थान गायघाट पटना में है लेकिन यहाँ कोई यातायात से संबंधित कोई काम नहीं होता है। तो इस दिशा में भी भारत सरकार ने यहाँ केंद्र खोलने का, मरम्मती केंद्र खोलने का यहाँ अपना प्रस्ताव दिया है इस बजट में। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने बिहार को भी इस बजट में विशेष फोकस रखा है। बिहार के युवा और किसान के लिए क्या फायदा हो सकता है। बिहार के युवाओं को, अब युवा मतलब सिर्फ पुरुष तो होता नहीं है, युवा मतलब युवतियां भी होता है, युवतियां भी होती हैं। तो युवतियों के लिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण होगा। तो युवाओं के लिए यह होगा। स्किल प्रोग्राम के लिए भारत सरकार ने इस बजट में खास प्रावधान किया है। और पहले से जो भारत सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को युवाओं के हित में कंटिन्यू रखा गया है, जारी रखा गया है। तो इससे युवाओं को लाभ होगा। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो पहले से मिलते रहा है वह भी इस बजट में रखा गया है। तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी चाहे युवा हो, किसान हो, गरीब हो, अग्रे हो, पिछड़े हो, युवक हो, युवतियां हो, सभी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए ध्यान में रखते हुए यह बजट का निर्माण किया है। अच्छा, ये सिर्फ कागज पर ही दिखेगा या जमीन पर। कौन कहता है कागज बजट कागज पर होता है। बजट ये रिफ्लेक्ट खावटी अरे कागज। रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है वर्ल्ड को। किसी भी कंट्री का बजट उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करता है दुनिया में। बजट कोई साधारण कागज का टुकड़ा नहीं होता है ना। बजट
देश के आय व्यय का लेखा विवरणी जिसको कहा जाता है कि इस देश के पास क्या पैसा है, क्या खर्च होना है, किस मद में खर्च होना है, उसका लेखा जोखा होता है। इसलिए यह बात कहने के पहले सोचना चाहिए आप लोगों को। अच्छा सर, ये जो है बिहार की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर है, तो क्या बजट इस पर भी कुछ? बिहार की अर्थव्यवस्था आदरणीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो लगभग 24,000 करोड़ का बजट था। अभी बिहार का बजट 3,48,000 रुपए के आसपास है। कितना गुना बढ़ गया। पिछले बार 3,16,098 करोड़ का था। इस बार लगभग 30,000 करोड़ रुपया की बढ़ोतरी हुई है। पहले प्रति व्यक्ति आय बिहार के लोगों का कम था, अब प्रति व्यक्ति आय 70,000 के ऊपर है बिहार में। पहले राष्ट्रीय औसत पर बिहार के लोगों का बिजली कंजम्पशन का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। अब बिहार में बिजली उपभोक्ताओं का जो प्रति व्यक्ति बिजली उपभोक्ता है उसमें भी वृद्धि हुई है। बिहार में तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है। किस दिशा में, किस क्षेत्र में बिहार के बजट और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम नहीं कर रहे हैं? पहले का बिहार, अब का बिहार, बहुत आसमान जमीन का अंतर है। बहुत धन्यवाद। देखिए, सर का कहना था कि अब की मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है वो बिहार के लिए काफी लाभदायक है। आपकी वीडियो को देख के क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।